मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले 3-4 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका रीज़न यह था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। आज मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, है ना। तो आज मैं आपके सामने सेट थ्योरी का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ए यूनियन बी कैसे ज्ञात किया जाए, ए इंटरसेक्शन सी कैसे ज्ञात किया जाए, है ना। अंतर समुच्चय ए माइनस बी कैसे ज्ञात किया जाए, प्रोडक्ट सेट थ्योरी यानी दो सेट थ्योरियों के बीच, है ना, गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाए, पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाए, मैं यह आपको आज बतलाने जा रहा हूं। तो है ना, तो अब इस चीज़ को आप बेसिक चीज़ पहले समझिए। सेट थ्योरी कहने का मतलब है कि इसका एलिमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे वह वोवेल लेटर हो या वह कॉन्सोनेंट लेटर हो या किसी फल का नाम हो या किसी पक्षी का नाम हो। इसके अंतर्गत इसका सदस्य जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए को हमने सेट मान लिया, है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका सदस्य कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम बी लिखें और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसका मेंबर ये हो गया। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं और सिर्फ लिखते हैं कि ए ई आई ओ यू, तो इसका मेंबर क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो कहने का मतलब है कि सेट थ्योरी के अंतर्गत जो है सदस्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वह संख्या हो या वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, या अगर आपका इच्छा है कि सर क्या हम क ख ग घ अंग, क्या इसे हम सदस्य नहीं मान सकते हैं? तो आप किसी भी चीज को सदस्य मान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत, है ना, मैं आपको 4 या 5 चीजें बतलाऊंगा जो एग्जाम में जो है अक्सर हाँ आते रहता है। तो सबसे पहला टर्म है इसका यूनियन। सबसे पहला इसका टर्म क्या है आप समझिए, यूनियन। और दूसरा टर्म है इंटरसेक्शन। समझिए इससे रिलेटेड मैं आपको 2 चीज़ बतलाऊंगा। सबसे बड़ा चीज़ है टाइप। सबसे पहले आप जानिए टाइप फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपको सिखलाऊंगा टाइप फर्स्ट। आप समझिए प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि एक जो समुच्चय ए है इसका सदस्य 1 2 3 4 5 6, है ना। और एक दूसरा समुच्चय है ए बराबर इतना तथा बी बराबर आपका दे दिया 4 5 6 7 8 9 10 हो तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि पूछ क्या आपसे रहा है। तो हमने इस प्रश्न में देखा कि हमसे ए यूनियन भी पूछ रहा है। तो यूनियन का मतलब होता है समूह। यूनियन का मतलब होता क्या है? समूह। यानी दोनों समुच्चय को मिला करके जो है ना हम एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन कहने का मतलब है कि सभी को हमको क्या करना है? मिला करके लिखना है। लेकिन इस तरह के प्रश्न को बनाते समय हमें एक सावधानी क्या बरतना है कि एक सदस्य को हमेशा एक ही बार लिखते हैं। एक सदस्य को हमेशा कितनी बार लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं, है ना। अब इसे हम बनाते हैं। हमसे पूछा कि ए यूनियन बी, इसका सॉल्यूशन,
है ना। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, इसे हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना है तो ध्यान से देखिए। ए के जगह पर हमने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6, है ना। हमने यहाँ पे यूनियन का चिन्ह दिया और यहाँ पे हमने लिखा 4 5 6 7 8 9 10। हमसे पूछ रहा है क्या, ए यूनियन बी। यूनियन कहने का मतलब है कि दोनों को हम कंबाइंड करके लिखते हैं, दोनों को क्या करके लिखते हैं, कंबाइंड करके। लेकिन आपको सावधानी क्या बरतना है कि लिखने के, इसके सदस्यों को लिखने के दरमियान में एक सदस्य को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, एक सदस्य को हम केवल एक ही बार लिखते हैं। अब इसे हम अरेंज करते हैं तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी था 4 5 6। तो एक सदस्य को हम एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। तो अब 6 के बाद क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद। तो ए यूनियन बी का मान हमें प्राप्त हो गया, है ना। अच्छा, आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड से आप समझिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अगर आपसे पूछ दिया कि a बराबर 2 4 6 8, ठीक है, और पूछ दिया, और b बराबर आपसे पूछ दिया b बराबर आपसे पूछ दिया कि 10 12 14 16 हो, तो ए यूनियन बी का मान, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसे हम बनाते कैसे हैं, यूनियन कहने का मतलब है कि दोनों समुच्चयों को, दोनों समुच्चय के सदस्यों को मिला करके एक जगह लिखना ही यूनियन कहलाता है। लेकिन दोनों समुच्चय के सदस्यों को लिखने के दरमियान में हम एक चीज़ का ध्यान क्या रखेंगे कि एक सदस्य को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, एक सदस्य को हम केवल एक ही बार। तो अब इसे हम बनाते हैं, हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो हम ए के जगह पर ए का मान रखेंगे 2 4 6 8 यूनियन, और हमने बी के जगह पर रखा 10 12 14 16। अब हम दोनों को मिलाते हैं, तो इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है कि एक सदस्य को केवल एक ही बार। तो जब इसे हम यूनियन में मिलाते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करेंगे, है ना। तो ये यूनियन भी निकालने के लिए आ गया, चाहे किसी तरह का एग्जाम्पल लिखा रहे। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हमने दिया, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने आपके सामने लिखा, कुछ भी लिखा रह सकता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में आइए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में मैं आपको अगर लिखूं कि ए बराबर ए है, बी है, सी है और डी है, और बी बराबर है ई एफ जी एच। इसका सदस्य जो है कुछ भी हो सकता है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ए यूनियन बी बराबर व्हाट, ए यूनियन बी बराबर व्हाट, है ना, तो इसका सदस्य तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, क ख ग घ भी हो सकता है। हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें निकालना क्या है। तो हमसे पूछ रहा है, इसका हम हल करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ए के जगह पर हम रखेंगे ए का मान, ए बी सी डी, और यूनियन, और बी के जगह पर रखेंगे ई एफ
GH। अब करते क्या है कि यूनियन निकालने के लिए पूछ रहा है हमसे, तो यूनियन का मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड करेंगे और एक सदस्य को हम एक ही बार, तो ABCDEFGH है ना। तो आपको जो है A यूनियन B निकालने के लिए आ गया। अब मैं आपको सिखलाऊंगा A इंटरसेक्शन B। सबसे पहला चीज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी सभी सदस्यों को मिलाकर एक जगह लिख देना ही यूनियन कहलाता है। अब मैं आपको टाइप 2 में सिखाऊंगा कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए। टाइप 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए। तो देखिए, यूनियन का मतलब होता था कि सबको मिला करके एक जगह, और फिर मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं टाइप 2 में इंटरसेक्शन। यदि A बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और B बराबर 4 5 6 7 8 9 हो तो A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करें। A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करें। आपको समझना क्या है, अगर आपसे यूनियन पूछता है तो इसका चिन्ह ऊपर की ओर होता है, इसका मतलब होता है यूनियन। और अगर चिन्ह नीचे की ओर पूछे तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अगर चिन्ह का मुंह ऊपर की ओर हो तो यूनियन, और अगर चिन्ह का मुंह नीचे की ओर हो तो इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, समझिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। यानी वैसा हम एलिमेंट को देखेंगे, वैसा सदस्य का हम सिलेक्शन करते हैं जो दोनों समुच्चयों में शामिल हो, है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका आप इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा था A इंटरसेक्शन B, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं कि A के जगह पर A का मान, इसे जो है मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बतला सकता हूं, लेकिन जब मैं उस तरह से आपके सामने हल करूंगा तो आपको समझने में कठिनाई होगी, है ना। तो इस परेशानी से बचने के लिए पहले आप समझिए, हमने A के जगह पर A का मान रख दिया 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 4 5 6 7 8 9, है ना। हमसे पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B, और मैंने आपको अभी तुरंत बतलाया कि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि वैसे सदस्यों का सिलेक्शन करना जो दोनों में छिपा हो, जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित हो। तो अब देखिए, गौर कीजिए, हम वैसा मेंबर का सिलेक्शन करेंगे जो दोनों में शामिल हो। एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन 4 यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ भी है, 5 यहाँ है तो यहाँ भी है। तो वैसी स्थिति में हम लिखेंगे 4 और 5। तो ये हो गया आपका ये इंटरसेक्शन B। यानी इंटरसेक्शन अगर आपसे पूछता है तो आपको वैसे सदस्यों का सिलेक्शन करना है जो दोनों समुच्चयों में शामिल हो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये तो फर्स्ट था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि यदि A का मान यदि दे दिया क ख ग घ, है ना, और B का मान दे दिया, A का मान इतना दिया, और यदि B का मान दे दे और B बराबर अगर आपको दे दिया ख ग अड़ च छ हो तो A इंटरसेक्शन B बराबर व्हाट। हमसे क्या पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B बराबर व्हाट। अब इसको हम बनाते कैसे हैं,
तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो जब ए इंटरसेक्शन बी पूछा तो करते क्या है कि आपको, चूंकि आपको सीखना है, तो सीखना है तो वैसी स्थिति में आपको एक दो प्रश्न को पूरा लिख करके बनाइए, है ना। और जब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर जो है आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग पीरियड में आपको सावधानी बरतना है। अब देखिए, हमने ए के जगह पर सेट ए के सदस्यों को लिख दिया, बी के जगह पर बी के सदस्यों को लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे प्यारे छात्रों, हम दोनों समुच्चयों में वैसे सदस्यों को चूज करेंगे, है ना, जो दोनों में शामिल रहे। तो हम देख क्या रहे हैं, ख इसमें भी है, ख इसमें भी है, ग इसमें भी है, ग इसमें भी है, और कोई मेंबर तो मिल नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में ख और ग ही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा ख और ग। मेरे प्यारे छात्रों, अब समझिए व्हाई इज द वे। अगर आपका प्रश्न हो जाए कि सर अगर दोनों समुच्चयों में पूछ दिया, ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मिल गया तो हमने लिख दिया, तो अगर आपका प्रश्न हो जाए, तीसरा नंबर एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं कि यदि ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है ना, और बी बराबर 5 6 7, है ना, और ऐसी स्थिति में हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें। अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप कैसे इसे हल करेंगे? तो आपको सावधानी क्या बरतना है ना, चूंकि इंटरसेक्शन हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या लिखा, 1 2 3 4, है ना, और बी का मान हमने लिखा कि 5 6 7। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 6 7। अब चूंकि इस प्रश्न में हम पा रहे हैं कि वैसा कोई भी सदस्य नहीं है जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित है, तो वैसी स्थिति में इसे या तो हम फाई बोलेंगे या इसे हम इस तरह से लिख करके बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। ये आपको रिक्त समुच्चय को सूचित करता है। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा कोई भी सदस्य नहीं है जो दोनों समुच्चयों में उपस्थित है ना। अब मैं आपको यूनियन बतलाया, उसके बाद मैंने आपको इंटरसेक्शन बतलाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा अंतर कैसे ज्ञात किया जाए, दो समुच्चयों के बीच का अंतर, है ना। तो टाइप थर्ड में हम आते हैं। तो टाइप थर्ड क्या कह रहा है, टाइप थर्ड में मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि ए का मान यदि दे दिया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और बी का मान दे दिया, ध्यान से समझिएगा, बी का मान दे दिया 4 6 7 8 9 10, 4 6 10 हो, तो इसमें मैं आपको दो चीज़ सिखाऊंगा। सबसे पहला चीज़ कि अगर आपसे a माइनस बी पूछे तो क्या होगा, हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात करें, a माइनस बी का मान ज्ञात करें। और इसी में अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछ दे कि b माइनस a का मान ज्ञात करें। समझिए पहले इस चीज को, आपसे जो है अंतर समुच्चय जब पूछे तो या तो आपसे a माइनस बी के बारे में पूछेगा या b माइनस a के बारे में पूछेगा। तो आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आपसे
पहला प्रश्न की ओर आते हैं, इसे हम हल करते हैं। बारी बारी से मैं दोनों प्रश्नों को हल करूंगा, आप गौर से समझिए। पहला आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी, पहला आपसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी जब पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने a के जगह पर a का मान रखा, माइनस b के जगह पर हमने रखा 4 6 7 8 9 10, है ना। बारी बारी से मैं दोनों प्रश्न को हल करूंगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। तो a माइनस बी, तो गौर कीजिए, अगर a माइनस बी पूछे तो आपको प्राथमिकता देना है a समुच्चय का। किसका प्राथमिकता देना है, a समुच्चय का। तो हम देखते हैं कि a समुच्चय में वैसा कौन सा अवयव है, a समुच्चय में वैसा कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। a समुच्चय में वैसा कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है कि यदि आपसे a माइनस बी पूछे तो आपको प्राथमिकता समुच्चय a को देना है। और सेम तरीका से अगर आपसे पूछे कि b माइनस ए, अगर आपसे पूछे कि b माइनस ए, तो सबसे पहले हम b के एलिमेंट को लिखते हैं 4 6 7 8 9 10, है ना। और माइनस a का एलिमेंट क्या था, तो a का एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7। दोनों प्रश्नों को मैं आपको डील कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं परेशानी नहीं हो। अगर आपसे a माइनस बी पूछे तो हमको प्राथमिकता देना है a का, हमको प्राथमिकता किसका देना है, समुच्चय a का। और यदि हमें b माइनस ए पूछे तो हमको प्राथमिकता देना है समुच्चय b का। तो हम करते क्या हैं कि अगर हमसे a माइनस बी पूछता है तो वैसी स्थिति में हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि समुच्चय a में वह कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। समुच्चय a में वह कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। तो हम बनाते हैं इसे। अब देखिए अगर हम a की बात करते हैं, a में कौन सा अवयव है जो b में नहीं है, 1 यहाँ है इसमें नहीं है तो हमने 1 को लिखा, 2 यहाँ है इसमें नहीं है तो हमने 2 को लिखा, 3 यहाँ है इसमें नहीं है हमने 3 को लिखा, चूंकि 4 यहाँ है और 4 यहाँ भी है तो 4 को हम नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ भी है 5 इसमें नहीं है तो हम 5 को लिखेंगे, 6 चूंकि यहाँ है यहाँ भी है इसलिए हमने 6 को नहीं लिखा, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है इसलिए हमने 7 को भी नहीं लिखा। तो बच गया क्या, तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, 4 6 7 तो दोनों में अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो गया आपका, इसका आपका जो है आंसर हो गया 1 2 3 5, इसका आपका आंसर हो गया 1 2 3 5। लेकिन अगर आपसे b माइनस ए पूछे तो आपको प्राथमिकता किसका देना है, समुच्चय b का। हम करेंगे क्या कि समुच्चय b में वह कौन सा ऐसा अवयव है जो a में नहीं है। तो देखिए 4 यहाँ है 4 यहाँ भी है तो 4 को हम नहीं लिखेंगे, जो दोनों में है उसको नहीं लिखेंगे। सेट ए में जो है 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है हम 6 को नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ है 7 यहाँ भी हम 7 को नहीं लिखेंगे। अब इसका मात्र 3 मेंबर ऐसा है 8 9 10, है ना, ऐसा 3 मेंबर है 8 9 10। तो वैसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 9 10। अगर कोई नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में जो है इसका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगर कोई नहीं मिले तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, रिक्त। अब देखिए गौर कीजिए, कहने का मतलब है कि 8 9 10 आ गया। अब देखिए अब हम एक एग्जांपल और की ओर चलते हैं। अगर आपसे दे दिया कि a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर, अगर मान लिया कि दे दिया a e i o, और b बराबर आपका दे दिया, b बराबर दे दिया i o u f
जी, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि a माइनस बी का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? a माइनस बी का मान ज्ञात करें। तो गौर से इसको समझिएगा, हमसे पूछ रहा है a माइनस बी। चौथा प्रश्न की ओर आ रहे हैं, है ना। चौथा प्रश्न की ओर हम बनाने जा रहे हैं। हमसे पूछ रहा है a माइनस बी, a का मान दे दिया, a का मान दे दिया a ई आई ओ, और माइनस b का मान दे दिया आई ओ यू एफ जी, है ना। तो हम करते क्या है, हम वैसे स्थिति में देखेंगे कि सेट A में कौन सा अवयव ऐसा है जो B में नहीं है। तो वैसी स्थिति में देखिए A यहाँ है लेकिन इसमें A नहीं है, तो हम A को लिखेंगे। E यहाँ है, इसमें नहीं है, तो E को लिखेंगे। I यहाँ है, I यहाँ, इसलिए I को नहीं लिखेंगे। O यहाँ भी है, यहाँ भी है, O को नहीं लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि A माइनस बी पूछे तो हम प्राथमिकता देते हैं A का, और हम वैसे सदस्य को देखते हैं जो B में शामिल नहीं है। तो a माइनस बी आपको समझ में आ गया, b माइनस ए समझ में आ गया। अब मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं टाइप 4 के अंतर्गत जब आपसे गुना के बारे में पूछ दे, है ना, तो उसे आप कैसे हल कीजिएगा। तो टाइप 4 में आते हैं। तो टाइप 4 आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज को कह रहा है आपसे कि यदि a बराबर, पहला प्रश्न की ओर आते हैं, यदि अगर आपसे पूछ दिया कि a बराबर 1 2 3, a का मान दे दिया 1 2 3, और b बराबर 4 5 हो, तो आपसे इसमें दो तरह का प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि a गुना b का मान ज्ञात करें, a गुना b का मान ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि b गुना a का मान ज्ञात करें, b गुना a का मान ज्ञात करें। आप इस चीज को समझिए। पहले प्रोडक्ट थ्योरी पूछ रहा है हमसे, अब इसे हम हल करते हैं। देखिए आपको सावधानी कहाँ पे बरतना है, चूंकि हमसे पूछ रहा है a गुना b, है ना, a गुना b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 और गुना, और b के जगह पर लिखेंगे 4 5। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है a गुना b, तो इसे करते हैं क्या कि 1 को पहले 4 से गुना करते हैं, तो 1 और 4 लिखा गया। गुना का चिन्ह नहीं देना है ना, 1 4 हो गया। फिर 1 को गुना करेंगे किससे, 1 को गुना करेंगे 5 से, है ना। इसके बाद फिर 2 से गुना करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे 4 से, तो 2 × 4 हो गया। फिर करेंगे क्या कि 2 को 5 से, तो 2 को 5 से गुना कर दिया। फिर 3 को 4 से, तो इसे गुना करके नहीं लिखना है, 3 और 4 के साथ, फिर 3 और 5 के साथ, 3 और 5 के साथ। और जब सारे सदस्यों को लिख देने के बाद इसे हम मंझली कोष्ठ से क्या करते हैं, बंद करते हैं। अगर हमसे a गुना पूछे तो 1 को पहले 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। जब पूरा हो जाए तो अब 2 से, तो 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो इसका मतलब हो गया ये a गुना b, है ना। अब हमसे अगर पूछ दिया जाए कि b गुना a का मान ज्ञात करें, तो b गुना a, तो हमें करना क्या है, b के जगह पर b का मान और गुना a के जगह पर 1 2 3, 1 2 3। अब गौर कीजिए करते क्या है, जो नियम का प्रयोग हमने यहाँ किया उसी नियम का हम प्रयोग इसमें करते हैं। इसमें भी वही बात है, अगर आपसे a गुना पूछ रहा है तो प्राथमिकता हम देते हैं समुच्चय a का। यदि हमसे b गुना a पूछ रहा है तो हम प्राथमिकता देते हैं समुच्चय b का। तो अगर हम a की हमसे पूछ रहा है, चूंकि a b गुना a, है ना, चूंकि हमसे b गुना a पूछ रहा है, तो हम करते क्या है कि 4 को पहले 1 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया 4 1, फिर 4 को 2 से, तो आ गया 4 2, फिर आ गया 4 को 3 से, तो फिर हमने लिखा 4 3। फिर चूंकि 4 का कहानी खत्म हो गया, अब 5 से चर्चा करते हैं। तो
तो 5 को करेंगे 1 से तो हो जाएगा कितना 5 1। हमसे फिर पूछेगा 5 को 2 से तो हो गया 5 2। हमसे पूछेगा कि 5 को 3 से तो हो गया 5 3। और इसको जो है मंझली कोष्ठ से हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये हो गया a गुना b का मान और ये हो गया b गुना a का मान, है ना। एक एग्जाम्पल हम और बतलाते हैं इसी के अंतर्गत। इसमें आपको सावधानी क्या बरतना है कि अगर a गुना पूछे तो प्राथमिकता देना है a को, b गुना a पूछे तो हमें प्राथमिकता देना है b को। एक प्रश्न और आइए, यदि आपसे पूछ दिया कि a का मान लीजिए कि a है ना, और यदि पूछ दिया कि b का मान i o, b का मान कितना i o हो, b का मान i o हो तो a गुना b का मान ज्ञात करें, a गुना b का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, a गुना b का मान ज्ञात करें। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हमसे पूछ क्या रहा है कि a गुना b, तो अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है a गुना b, a के जगह पर हमने लिखा a e, है ना, और गुना b के जगह पर लिखा i o। तो हमसे पूछ क्या रहा है a e। अब देखिए अब इस a को पहले i से तो a i 1, दूसरा a को o से तो a o दूसरा। चूंकि a का कहानी खत्म हो गया, अब दो का नंबर आता है तो e को करेंगे i से, है ना, ब्रैकेट बंद, और फिर e को करेंगे o से, और इसे हम आफ्टर ऑल मंझली कोष्ठ से बंद कर देते हैं। तो इसका मान जो हमें प्राप्त होता है वह a गुना b का मान प्राप्त होता है। तो आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत गुणनफल भी समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट टाइप मैं आपको बतलाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाए, है ना, जिसमें मैं आपको सिखलाऊंगा कि पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब देखिए आपसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आइए। अगर पूछ दिया कि यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और a बराबर 1 2 3 4 हो तो a डैश का मान ज्ञात करें, a डैश का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ a डैश देखिए, पूरक समुच्चय अगर आपसे पूछता है, पूरक समुच्चय इसमें 3 तरह से आपके बारे में पूछेगा। या तो आपको a c लिख देगा या आपको a डैश लिख देगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, पूरक समुच्चय। दोनों का मतलब पूरक समुच्चय से है। या तो आपसे a डैश पूछेगा या तो आपको a के ऊपर कॉमा का प्रयोग करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि a डैश का मान ज्ञात करें। तो पूरक समुच्चय का थ्योरी क्या कहता है, अगर आपसे a डैश पूछता है तो a डैश बराबर होता है u माइनस a। a डैश का मान होता है u माइनस a। और चूंकि मैंने पिछले वाला टाइप में आपको सिखलाया था कि अंतर समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाए, तो u का मान कितना दिए हुए है, u का मान दिए हुए है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और माइनस a का मान कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4। a का मान कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो चूंकि जब मैंने आपको अंतर समुच्चय निकालने के लिए बता दिया है तो यहाँ पे समस्या नहीं होना चाहिए, यानी हमें प्राथमिकता किसका देना है, u का। तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि u समुच्चय में वैसा कौन सा मेंबर है
जो बी में नहीं, जो ए में नहीं है। तो हम देख रहे हैं एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक को नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। इसमें कौन सा ऐसा सदस्य जो है उसमें नहीं है? तो 5, 6, 7। 5, 6, 7 ऐसा सदस्य है जो ए में नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 5, 6, 7, है ना। एक एग्जाम्पल और, अगर आपसे पूछ दिया कि यदि u का मान क, ख, ग, घ, अंग, है ना, और b का मान दे दिया आपका सामने, b का मान रख दिया क, ख, ग, तो b डैश बराबर वाट, यानी पूरक समुच्चय पूछ रहा है। तो अगर आपसे b डैश का मान पूछता है तो हो जाएगा u माइनस b। तो u की जगह पर क्या रखेंगे? क रखेंगे, ख रखेंगे, ग रखेंगे, घ रखेंगे और अंग रखेंगे, है ना। और इसके बाद b का मान में क्या दिए हुए है आपका? क, ख और दिए हुए है ग। तो हम करेंगे क्या कि वैसी स्थिति में हम अंतर समुच्चय, चूंकि मैंने आपको सिखा दिया है निकालने के लिए, तो हम देखेंगे कि इसका कौन सा ऐसा सदस्य है जो इसमें नहीं है। क यहाँ है, क यहाँ भी है, ख यहाँ है, ख यहाँ भी है, ग यहाँ है, ग यहाँ भी है। हमने पाया कि घ और अंग अड़ दोनों में इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो आपका हो जाएगा बी पूरक समुच्चय का मान कितना? घ और अड़। तो मेरे प्यारे छात्रों, है ना, मैंने आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत जो है 5 तरह का चीज़ सिखलाया, है ना, जो हमेशा जो है परीक्षा में आते रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना, आप ज़रूर बतलाएं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।